नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है आसमान गिर रहा है। गांव की हर सुबह ताजगी भरी किरणों के साथ आती थी, मगर उस दिन नटखट मुर्गे को कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई, तो वह भागकर खेतों की तरफ गया। जैसे ही वह खेत के किनारे लगे सेब के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक तेज धड़ाधड़ की आवाज गूंजी। पेड़ की एक मोटी शाखा से एक बड़ा लाल सेब जोर से टकराया। मुर्गा डर के मारे पंख फड़फड़ा उठा और चोंच खोलकर चीखा, अरे कुछ गिरा गिरा। उसकी दिमागी उथल पुथल में एक ही ख्याल गूंजा कि आसमान ही टूटकर गिर रहा है। डर के ठहरने की जगह मुर्गा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचो बचो, आसमान गिर रहा है। उसकी आवाज सुनकर पास ही तालाब के किनारे आराम कर रहे कौवे की आंखें फैल गईं। उसने घबराकर पूछा, मुर्गा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुर्गे ने दहाड़ते हुए बताया कि उसने दरार सी देखी और जोरदार आवाज सुनी, दुनिया खतरे में है। कौवे ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, अगर सचमुच आसमान गिर रहा हो तो हमें सबको बचाना चाहिए। और वह डर के मारे उड़कर चला गया। उड़ते उड़ते कौवा पहुंचा बूढ़े खरगोश के पास, जो गहरी सोच में मशगूल था। चे चे कर कर कौवे ने उसे जगाया और बोला, आसमान गिर रहा है। खरगोश की दाढ़ी कनपटी तक सिकुड़ गई और वह भी डर के मारे दौड़ पड़ा। रास्ते में उन्हें गाय मिली, जो खुशी खुशी घास चर रही थी। खरगोश ने जोर से पुकारा, गाय माता भागो, आसमान नीचे गिर रहा है। गाय ने झटपट अपने बछड़ों को इकट्ठा किया और तेजी से गांव के बाहर भागने लगी। इस काफिले में जल्द ही मीना बिल्ली, कुत्ता, चंचल गिलहरी, नन्ही चिड़िया और बुद्धिमान बंदर भी शामिल हो गए। सबने मिलकर अपने अपने भय से एक दूसरे को चेताया और जंगल के एक दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र में रहते हुए बूढ़े हाथी के पास पहुंचे, क्योंकि वे मानते थे कि वह हाथी ही उनकी रक्षा कर सकता है। जब विशाल हाथी ने यह विचित्र दृश्य देखा कि आधी आबादी दौड़ रही है, तो उन्होंने अपनी धीमी आवाज में पूछा, तुम सब भयभीत क्यों हो? कौवा ने जवाब दिया, आसमान टूटकर गिर रहा है। हाथी ने अपनी सूंड उठाई, गहरी सोच में चला गया और फिर कहने लगा कि पहले ढूंढना होगा कि यह सब कहाँ से शुरू हुआ है, तभी कुछ कहा जा सकता है। हाथी ने सबको पीछे छोड़कर मुर्गे के पास लौटकर देखा, तो वह वहीं पेड़ के नीचे कांपा जा रहा है। हाथी ने झुककर जमीन पर पड़ा लाल सेब उठाया और मुर्गे को दिखाया, देखो दोस्तों, आसमान नहीं, बस एक सेब पेड़ से गिर गया है। मुर्गे के पंख सुन्न हो गए जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसकी ओर दौड़े बाकी सभी जानवरों ने मुर्गे को देखा। सबकी आंखों में शर्म और राहत एक साथ झलक रही थी। हाथी ने सबको समझाया, जब तक हम खुद ना देखें अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुर्गे ने डंडे की तरह सिर हिलाकर कहा, अब से मैं कभी भी बिना जांचे परखे कोई अफवाह नहीं फैलाऊंगा। कौवा भी हंसते हुए बोला, हम सब मिलकर सत्य जानने की आदत डालेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।